आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। GHMC इंतखाबात में कल हुई रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन रही। वोट डालने में अवाम की अदम दिलचस्पी ने दानिशवरों, सियासी मुबस्सिरीन के साथ साथ सियासतदानों और सियासी पार्टियों को मायूस किया। इलेक्शन कमीशन ने रात देर गए पोलिंग फीसद जारी किया। इलेक्शन कमीशन के जारी रिपोर्ट के मुताबिक GHMC इंतखाबात में मजमूई तौर पर 46.60% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 2016 GHMC इंतखाबात में पोलिंग का फीसद 45.29 रहा था। कल हुई रायदही के बाद बैलेट बॉक्सेस को स्ट्रॉन्ग रूम्स में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुंतकिल कर दिया गया है। 150 बल्दी डिवीजन्स के लिए 150 स्ट्रॉन्ग रूम्स कायम किए गए, जिनकी निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग रूम्स 30 बल्दी सर्कल्स में अलग अलग मुकाम पर कायम किए गए हैं। बल्दी हल्का ओल्ड मलकपेट में 3 दिसंबर को दोबारा रायदही मुनक़िद की जाएगी। मंदिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के दौरान रायदही के अमल के आगाज के साथ ही बल्दी हल्का ओल्ड मलकपेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार फिरदौस फातिमा का इम्तियाजी निशान ना होने की निशानदेही की गई, जिसके साथ ही बल्दी हल्के में बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई। CPI उम्मीदवार की जानिब से बैलेट पेपर पर इनके निशान ना होने की शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए बल्दी हल्का कदीम मलकपेट के इलाके में रायदही के अमल को रोक देने का ऐलान किया और GHMC इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया को मोहर बंद कर देने की हिदायत दी। बादशाह तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन और जिला इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से सूरत हाल का जायजा लेते हुए हल्के में रायदही को 3 दिसंबर बरोज़ जुमेरात मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने इलेक्शन कमीशन और पुलिस इंतजामिया को TRS का दम छल्ला करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानिबदाराना इंतखाबात के जरिए TRS पार्टी से अपनी वफादारी का सबूत दिया, जो कि वजीफे के बाद इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर बाज मामूर किया। मधु याशिकी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी अमल का मुकम्मल जायजा लेने के बाद कोर कमेटी में गौर करते हुए कानूनी चाराजोई का फैसला करेगी। ये इसमें जिम्मेदारी आपको सरकार की करनी पड़ेगी। और आज का इलेक्शन क्या साफ और शफाफ हुआ है, इस सिलसिले में बात करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वो साबिक रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद मधु याशिकी गौड़ साहब से। मधु याशिकी साहब ANN चैनल में आपका खैर मकदम है। मधु याशिकी साहब, अभी बताइए, आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है ओनली 38.7% की पोलिंग हुई है। ये पोलिंग की कम होने का सबसे ज्यादा रीजन क्या है, और क्या जो इलेक्शन आज का हुआ है वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ है? ये इसमें जिम्मेदारी आपको सरकार की करनी पड़ेगी। ये ऐसी गैर जिम्मेदारी सरकार है चंद्रशेखर राव की। यहाँ का आपका पुलिस कमिश्नर और DGP, ये दोनों का फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ये ऐसी गलत हवा उड़ा दी है कि हैदराबाद में गड़बड़ होने वाला है। हमारे पास पूरा समाचार है और इतने हम हजारों पुलिस को लेके आए तो एक डर सा माहौल पैदा करे लोग। और इनके साथ साथ बीजेपी का भी, जो केंद्र सरकार ये बीजेपी पार्टी का राष्ट्र अध्यक्ष कहता है हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हर अभी तो क्या सो रहे थे कि इतने दिन? जब यहाँ रोहिंग्या है, कोई इलीगल है तो केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो केंद्र सरकार होम मंत्री आप है, यहाँ का सिकंदराबाद का पार्लियामेंट मेंबर केंद्र सरकार का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है। आप क्या कर रहे थे? क्या सो रहे थे इतने दिन? आपके पास इतनी खबर है तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाए उनको? तो ये एक गलत सा माहौल पूरा सिटी में ऐसे फैल दिया कि कोई बाहर नहीं निकलना, अगर निकले तो कुछ हो। सीनियर कांग्रेस कैद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के साफ और शफाफ इनेकाद में नाकामी का रियासती इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 1 करोड़ की आबादी वाले शहर के इंतखाबात में कमीशन ने नाकामी के जरिए मुल्क की जमहूरियत को दागदार कर दिया। ANN से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा, इसका रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, पहला रीजन तो ये कि हुकूमत खुद वोटर्स को डरा दी और वोटर्स तक कैंडिडेट को पहुंचने का मौका नहीं दी। कभी भी आंध्र प्रदेश या हिंदुस्तान के कोई भी इलेक्शन की तारीख में नोटिफिकेशन, शेड्यूल, अनाउंसमेंट, ये 3 चीज़ों के अंदर कम से कम 8-8 दिन का गैप होता है।
तो यहाँ पर जिस दिन शेड्यूल अनाउंसमेंट हुआ उसके सिर्फ 24 घंटे के बाद आपका इलेक्शन नोटिफिकेशन आ गया। तो 24 घंटे के अंदर लोग भाग कर अपना सर्टिफिकेट निकालना, बीसी सर्टिफिकेट निकालना, उनके पुराने घर पे ड्यूज है तो बनना, यानी हैरत का माहौल कर दिए थे डे वन से। उसके बाद इतना एक डिवीजन में मिनिमम 40, 45, 50 हज़ार वोट है, इसको फिरने के लिए सिर्फ 4 दिन दिया गया। 5 दिन में कैसे फिरेगा भाई? नॉमिनेशन डाल के विड्रॉ करने के बाद, सिंबल अलॉट होने के बाद उसको 5 ही दिन दिया गया। 5 दिन में घर घर पहुंच ही नहीं सका, वो घर में वोट पूछ ही नहीं सका, पहली चीज। नंबर 2, इतना जल्दबाजी में हुकूमत क्यों करी, जबकि इनको फरवरी तक मौका था, आराम से करा सकते थे। दूसरी बात ये कि एक तरफ कोरोना का डर था, लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत टोटल फेल हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन जॉइंट मीटिंग्स चाहिए था और उनको ये बताना था कि भाई कोरोना के प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने यहाँ इंतजाम किए हैं। सीनियर टीआरएस क़यादत साबिक़ सदर-ए-नशीन अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान ने जीएचएमसी के शफाफ इनेकाद की सताइश करते हुए इलेक्शन कमीशन और पुलिस इंतजामिया को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने राय दहिंदों की अदम दिलचस्पी पर इजहार तासुफ करते हुए कहा कि राय दहिंदों का रवैया जमहूरियत के लिए नुकसानदा है। हैदराबाद के ऐसे एजुकेटेड शहर में आज हम इतनी कम पोलिंग देख रहे हैं। हो सकता है इसके 2 रीज़न होंगे। एक तो कोविड है, जिसकी तरफ से लोग बाहर निकलने से परहेज करे हैं और लाइनों में ठहरने से डर गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का कैंपेन चलाई है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, जिस तरीके से रोहिंग्यास पे एक झूठी मुहिम चलाए हैं कि रोहिंग्या वोटर्स हैं 30,000 और इनको हम पकड़ के जेल में डाल देंगे, और जिस तरीके से कुछ गड़बड़ होने के अंदेशे की बात की है, तो ये समझता हूँ कि इसमें जो अमन पसंद शहरी हैं वो कुछ डर गए हैं और वो समझे हैं कि आज पोलिंग बूथ पे कुछ गड़बड़। जीएचएमसी इंतखाबात में बेकायदगियों पर अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि दानिस्ता तौर पर इन्हें रायदही में हिस्सा लेने से रोकने की साजिश की गई। जहां पोलिंग इंतजामिया इसका जिम्मेदार, वहीं टीआरएस और बीजेपी ने हकीकी राय दहिंदों को वोट डालने से रोका। पुराने शहर के अलावा जुबली हिल्स हल्का असेंबली के यूसुफगुड़ा, रहमत नगर और खैरताबाद के बल्दी डिवीजन खैरताबाद में कई राय दहिंदों ने INN से रुजू होते हुए शिकायत की कि इनके पोलिंग बूथ पहुंचने से कबल ही इनके वोट का इस्तेमाल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम बहैसियत हिंदुस्तानी अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहते हैं, लेकिन सियासी जमातों के नुमाइंदे हमारे हक का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमें अपने हक से महरूम कर रहे हैं, जो एक सियासी साजिश है और इसकी तहकीकात ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मोहम्मद जमील, हाँ, आपका बताओ, आप बताइए। ये मेरा बूथ नंबर 46 है। बूथ नंबर 46, सीरियल नंबर 650 है मेरा। ये मेरा आधार कार्ड है, देखिए आधार कार्ड का नंबर देखिए, इसके डिटेल्स पूरा देखिए। मेरा नाम मोहम्मद जमील है, यहीं पे यूसुफगढ़ एलन नगर में रहता हूँ मैं। कहाँ रहते हैं आप? यूसुफगढ़ एलन नगर, पीछे है। कौन सा एरिया, वार्ड कौन सा है वो? 96। नाम एरिया का? यूसुफगढ़ एरिया, यूसुफगढ़ चेकपोस्ट है, एलन नगर एरिया है। क्या हो? मैं वोट डालने अंदर गया मैं, तो मेरा बूथ नंबर के पास जाके मेरा आधार कार्ड दिखाया, तो क्या बोल रहे हैं అన్నారు. సరే వాళ్ళు గుర్తుపట్టడానికి వాళ్ళు ఏమన్నా ఈ రోజు నిన్నటి పిల్లలు కాదు, బస్తీలోనే పుట్టి బస్తీలో పెరిగిన పిల్లలు. అసలు క్యాండిడేట్ లోపలికి వెళ్తే కదా పట్టకపోవడం. అతను లోపలికి వెళ్ళలేదు, వెళ్ళకుండానే ఓటు పడిపోయింది, ఎవరికి తెలియకుండానే ఓటు పడిపోయింది. ఆ ఓటు పడిపోయింది, సిగ్నేచర్ కూడా సరే ఓటు అయిపోయింది కదా, సిగ్నేచర్ పెట్టి ఉంటారు కదా, మీరు ఎలా చూసుకొని ఓటు వేయించారు, సిగ్నేచర్ చూపించండి అని అంటే ఆయన అక్కడ కూర్చున్న ఆఫీసర్ గారు అన్నారు, మేడం సిగ్నేచర్ ఉంటే మిస్టేక్ అయ్యి ఉంటుంది, గుర్తుపట్టాలి అని అన్నారు. సరే వాళ్ళు గుర్తుపట్టడానికి వాళ్ళు ఏమన్నా ఈ రోజు నిన్నటి పిల్లలు కాదు, బస్తీలోనే పుట్టి బస్తీలో పెరిగిన పిల్లలు. అసలు క్యాండిడేట్ లోపలికి వెళ్తే కదా పట్టకపోవడం. అతను లోపలికి వెళ్ళలేదు, వెళ్ళకుండానే ఓటు పడిపోయింది, ఎవరికి తెలియకుండానే ఓటు పడిపోయింది. ఆ ఓటు పడిపోయింది, సిగ్నేచర్। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चिवेल्ले के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए।
हैदराबाद बेजापुर रोड पर आज सुबह एक इनोवा कार बोरवेल की लारी से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। शहर के तारबंद से ताल्लुक रखने वाले ये अफराद महबूबनगर जा रहे थे कि इनोवा कार अचानक बोरवेल खोदने वाली गाड़ी से टकरा गई। कार का सामने वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाया था। हादसे में कार के ड्राइवर समेत 6 अफराद हलाक हो गए, 4 दिग्गज जख्मी हुए। हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से एक ने बताया कि इसकी हालत तशवीशनाक है। सड़क हादसे में एक 9 साला लड़का करिश्माती तौर पर महफूज रह गया। हादसे में बोरवेल खोदने वाली ट्रक से इनोवा कार टकरा जाने के कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन कमसिन लड़का बच गया। जान बहक होने वाले अफराद की शिनाख्त आसिफ खान, सानिया, नाजिया बेगम, नाजिया बानू और शबाना के नाम से हुई है। पुलिस ने वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लुधियाना రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:40-6:45 ప్రాంతంలో ఈ మల్కాపూర్ కందవాడ గేట్ మధ్యన బోర్వెల్ బండికి మరియు ఇన్నోవా వెహికల్కు యాక్సిడెంట్ జరిగిందని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. దాంతో ఎంబడే మా పెట్రోల్ మొబైల్ తర్వాత అవైలబుల్ ఉన్న స్టాఫ్ తోటి నేను కూడా సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ప్లేస్ యాక్సిడెంట్ ప్లేస్కు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే ఈ బోర్వెల్ బండి చెవెళ్ళ నుంచి మొయినాబాద్ దిక్కు వెళ్తుంది. ఈ ఇన్నోవాలో ఉన్న ఇన్నోవా వెహికల్ హైదరాబాద్ టు గుర్మిట్కల్ చెట్ల మందుకు వెళ్తున్నట్లు తెలిసింది. వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30కి అట్లా బయలుదేరినట్టు తెలిసింది. కాబట్టి కందవాడ మల్కాపూర్ గేట్ మధ్య రాగానే చిన్న కర్వ్ ఉంది. ఈ కర్వ్లో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అందులో 6 మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఇన్నోవాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు 4 లేడీసు, ఒక డ్రైవరు, ఒక చిన్న పాప చనిపోయింది. 3 ఇంజూర్డ్ అయ్యారు. ఇంజూర్డ్లలో 2 పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు. బాబు మామూలుగానే ఉన్నాడు. మిగతా 2కి ఇంజురీ. दुबाग इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद बीजेपी कैडर के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में मरकजी वुज़रा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर पार्टी कारकुनों में एक जोश पैदा किया। नागार्जुना सागर के रुकन असम्बली नरसिम्हा की मौत के बाद अब इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। बीजेपी नागार्जुना सागर से साबिक वजीर जाना रेड्डी के फर्जंद रघुवीर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के लिए कोशिश कर रही है। बीजेपी आला क़यादत ने रघुवीर रेड्डी को नागार्जुना सागर का टिकट देने का भी वादा किया है। कांग्रेस जमात एक खानदान से 2 टिकट नहीं देती, इसलिए गुज़िश्ता इंतखाबात में जाना रेड्डी को नागार्जुना सागर से इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। वो अपने फर्जंद को टिकट ना मिलने पर उसी वक्त तशवीश का इजहार भी किया था। फिल्मी अदाकार और लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट सनी देओल कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड टेस्ट करवाने के दौरान सनी देओल की कोरोना मुस्बित रिपोर्ट इस वक्त सामने आई जब इसे 2 दिसंबर को मुंबई वापस जाना था। मालूमात के मुताबिक सनी देओल की कोरोना टेस्ट के लिए नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज को नमूना भेजा था, जिसकी इतलात शाम को मनाली पहुंची। नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देवेंद्र के मुताबिक ये नमूना 63 साला अजय सिंह देओल सनी देओल के नाम आया, जिसकी रिपोर्ट मुस्बित है। सनी देओल ने ट्विटर पर यह मालूमात देते हुए कहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। सनी ने इन लोगों से अपील की है जो इनके साथ राब्ते में आए थे। कुल्लू मनाली के साथ सनी देओल का गहरा ताल्लुक है। वो फारिग वक्त में कुल्लू मनाली आते रहते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 6.5 लाख से ज्यादा अफराद मौलिक वबा से मुतासिर हुए और मुतासरीन की मजमूई तादाद 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई।
सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में सर फहरिस्त अमरीका है, जहां अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद मोहलिक वबा से हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान और ब्राजील फहरिस्त में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। तीनों ममालिक में दुनिया भर के तकरीबन निस्फ मामले दर्ज हुए हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के 565 नए केसेस दर्ज हुए और एक मौत हुई है, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,70,888 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1462 हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में 106 केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 685 ताज़ा मामले सामने आए और रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,68,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता हफ्ता आंध्र प्रदेश ने कोरोना के 1 करोड़ से ज़्यादा मुआयने मुकम्मल किए, जो आबादी के लिहाज से फी मिलियन 1,87,000 होते हैं और इसी तरह करने वाले वो मुल्क की 5वीं रियासत बन गई है। रियासत तेलंगाना ने फी मिलियन सिर्फ 45 लाख कोरोना जांच किए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर यह कहते हुए हमला किया है कि वो झूठ और छोटे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर काम करती है, इसलिए किसान तहरीक को खत्म करने का कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, किसान की आमदनी दुगनी होगी, दोस्तों की आमदनी चुगनी और किसानों की आमदनी होगी निस्फ। झूठ, लूट मार, सूट बूट की सरकार। इस ट्वीट के साथ ही मिस्टर गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पुलिस किसानों पर आंसू गैस और लाठियां बरसा रही हैं और पानी की बौछारें करके और खारदार ब्रिगेड्स लगाकर मुश्तअल किसानों को रोक रही है। मिसेस प्रियंका गांधी ने कहा, जब हुकूमत का मकसद सिर्फ मुनाफिकत और झूठा प्रोपेगेंडा हो तो मिशन नाकाम ही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी हुकूमत का मिशन शक्ति नाकाम हो गया। 1 माह बाद इस लड़की को जला देने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल गैस सानिया की 36वीं बरसी के मौके पर गैस मुतासरीन के जरिए सियाह रात को याद करने और अपनों को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC जहरीली गैस से हजारों लोगों की मौत हुई थी और लाखों आज भी जहरीली गैस के असरात से मौत और हयात के बीच जिंदगी की कश्मकश में जीने को मजबूर हैं। कोरोना कहर के सबब शहर में रात 8 बजे तक सब कुछ बंद कर देने का सरकारी एहकाम जारी है, इसलिए गैस मुतासरीन ने सुबह सादिक़ी कैंडल जलाकर अपनों को खिराज अक़ीदत पेश किया। भोपाल गैस सानिया को दुनिया का सबसे बड़ा सनअती हादसा कहा जाता है। इस हादसे में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की रात 15,273 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,72,474 लोग जहरीली गैस के मुज़र असरात से मुतासिर हुए थे। खास बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े सनअती हादसे के मुतासरीन को सूबाई और मरकजी हुकूमतों के जरिए कुछ भी नहीं दिया गया। हादसे के वक्त फौरी रिलीफ के तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के जरिए 200 रुपये इंटरिम रिलीफ दिया गया था, मगर हादसे के 25 साल बाद जब गैस मुतासरीन को कंपनी के जरिए दिए गए पैसे से मुआवजा तकसीम किया गया तो इंटरिम रिलीफ के नाम पर दिए गए 200 रुपये को काट लिया गया। यही नहीं, कंपनी डॉग केमिकल के जरिए $570 बिलियन जो गैस मुतासरीन के इलाज व मुआवजे के नाम पर दिया गया था, इसे भी हुकूमत ने फौरी तौर पर तकसीम नहीं किया, बल्कि इसे भी तकसीम करने में 25 साल लगा दिए गए थे। मरकजी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हर एक को वैक्सीन देने की हमने कभी बात नहीं की, ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर 10 लाख अफराद में सिर्फ 211 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे INN चैनल। खुदा हाफिज।